नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़र मुसाफिरों का विथ एसके गजानन। मैंने काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं डाले थे, लेकिन अब डाल रहा हूँ। तो आज की जो कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की जो कहानी है वो एक नए दाम्पत्य की है, मतलब नई नई शादी हुई है और शादी की पहली रात है और दुल्हन ऐसे सजाए हुए बेड पर बैठी हैं। दूल्हा जो है वो खाने का पकवान लेकर उस कमरे में आता है और उस खाने के पकवान की जो सुगंध होती है उसे पूरा कमरा उससे महक जाता है और वो खाने का पकवान लेकर उस नई नवेली दुल्हन की तरफ जाता है और उसे कहता है कि चलो हम दोनों खाना खाते हैं। तो वो जो नई नवेली दुल्हन होती है वो कहती है कि क्या माजे ने खाना खाया? वो कहता है कि हाँ, खा लिया होगा, वो तो अभी सो गई है तो खाना खा के सोई होंगी। लेकिन वो कहती है कि नहीं, उन्होंने खाना नहीं खाया है, आप जाकर उन्हें भी उठाइए और हम तीनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन वो कहता है कि चलो यार, क्या तुम्हें, छोड़ो उनको, आज हम दोनों का दिन है, हम दोनों प्यार से खाएंगे। लेकिन वो औरत जो है वो कहती है कि नहीं, माजी ने खाना नहीं खाया है, मैंने देखा है उन्हें, वो दिन भर काम में थी, बिना खाना खाए सो गई होंगी, प्लीज़ आप जाकर उन्हें उठाइए और फिर खाना खाते हैं। तो वो जो लड़का होता है, जो दूल्हा होता है, वो गुस्सा हो जाता है कि यार क्या यार, उनको खाना खिलाओ, खाना खिलाओ, खाना खिलाओ, ऐसा कर रही हो? आज हम दोनों का दिन है, चलो कुछ अच्छा खाते पीते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आज हमारी सुहाग रात है और पहले दिन तुम ऐसी बकवास कर रही हो। तभी उसी दिन उस औरत ने उस आदमी से तलाक लेने का फैसला किया। उस दिन उन दोनों का तलाक हो गया। उस औरत ने दूसरी शादी कर ली, इस लड़के ने भी दूसरी शादी कर ली। उस औरत के 2 बच्चे हुए, इसके भी 2-3 बच्चे हुए। दोनों अपने अपनी जिंदगी में खुशहाल थे। उस औरत के जो बच्चे थे दोनों ही होशियार, आज्ञाकारी और सुशील थे। और इस इंसान के जो बच्चे थे, उसके बच्चे मतलब जैसे शैतान के बच्चे हो, ना करो वही करेंगे, वहां मत जाओ वही जाएंगे, ऐसा मत कहो वही कहेंगे, बड़ों का सम्मान करो तिरस्कार करेंगे, उनका अपमान ही करेंगे। ऐसे इसके बच्चे। और उस औरत के बच्चे सुशील, संस्कारी, आज्ञाकारी, शांत स्वभाव के थे। तो बहुत सा समय बीतता गया। दोनों 60-65 या फिर 70 साल के हो गए, दोनों बूढ़े हो गए। तो वो जो औरत थी वो अपने बेटों से कहती हैं कि बच्चों, अब मुझे 4 धाम की यात्रा पर जाना है और वहाँ जाकर मैं तुम्हारे अच्छे संसार के लिए प्रार्थना करूँगी, मनोकामना करूँगी, भगवान को नारियल चढ़ाऊँगी, पूजा पाठ करवाऊँगी। तो वो दोनों बच्चे तुरंत अपनी माँ की आज्ञा मानकर वो तीनों, माँ और 2 बेटे, 4 धाम यात्रा पर निकल जाते हैं। और रास्ते में भूख लगती है तो किसी होटल में रुक जाते हैं खाना खाने के लिए। दोनों बेटे अपनी माँ को खाना खाने के लिए विनती करते हैं, लेकिन वही पास में एक बूढ़ा इंसान, फटे कपड़े, बहुत बुरी हालत में ऐसा बैठा होता है। उसकी तरफ इस औरत का, मतलब उस माँ का ध्यान जाता है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि यार कितना गरीब इंसान है। तो खाना खाने से पहले वो अपने दोनों बेटों को कहती है कि जाओ पहले इनको नहलाओ, उनको अच्छे साफ सुथरे कपड़े दो और फिर हम चारों खाना खाएंगे। तो फिर क्या होना था, वो दोनों लाडले उस आदमी को लेकर उसे नहला धुलाकर अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनाकर उसने अपने माँ के पास लाकर बिठा दिया। और जब उस माँ ने उस इंसान को देखा तो आश्चर्यचकित हो गई और उसने पूछा कि तुम्हारी यह हालत क्यों हुई? ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से तुम ऐसे भीख मांगते फिर रहे हो? फिर उसने बताना शुरू किया कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी एक शादी हुई, मेरे अभी 3 बच्चे हैं, लेकिन तीनों बच्चे मेरा तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, मेरा मान नहीं करते। और यहाँ तक कि पिछले साल मुझे घर से भी निकाल दिया और इसी वजह से आज मैं ऐसे भटक रहा हूँ। फिर उस औरत ने उसको बताया कि इस बात का मुझे पहले दिन ही पता चल चुका था कि आगे जाके ये नौबत आने वाली है।
इसीलिए मैंने तुमसे तलाक लिया और किसी अच्छे इंसान से शादी कर ली। हाँ, अब मेरी किस्मत में उनका प्यार नहीं है, लेकिन मैंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। अभी जो तुम्हें ये नहला धुला कर लाए हैं, ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं। बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी है। मैंने इन्हें सिर्फ एक बार बोला कि मुझे 4 धाम यात्रा पर जाना है, तो अपना सारा कारोबार पीछे छोड़कर ये मेरे साथ 4 धाम यात्रा पर चले आए हैं। मेरे एक कहने पर इसने तुम्हें नहला धुला कर साफ सुथरे कपड़े पहना कर मेरे सामने आकर बैठा दिया। संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का। अगर वो गलत हो गए तो इंसान कितना भी पैसा कमा ले, उसका मूल्य शून्य ही हो जाता है। खैर छोड़ो, वक्त वक्त की बात होती है, अपना अपना नसीब। और फिर वो साथ में खाना खाते हैं। फिर वो औरत और उसके 2 बच्चे अपनी 4 धाम यात्रा के अगले सफर पर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? आपके पास कितना पैसा है ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी जो सोच है, आपके जो संस्कार है, आपके जो अच्छे विचार है, आपका जो अच्छा ज्ञान है, षड्यंत्र नहीं, ज्ञान, षड्यंत्र अलग, ये बुरा विचार है। तो फिर ये आपका जो अच्छा ज्ञान है, यही आपकी असली संपत्ति है। आपके जो संस्कार है वही आपकी संपत्ति है, यही आपको पालेंगी पोसेंगी। इसलिए संस्कार हमेशा अच्छे ही होने चाहिए, क्योंकि जो छोटे हैं वो सीखेंगे तो बड़ों से ही ना। तो बड़ों की सोच, विचार और आचरण और संस्कार अच्छे ही होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो एक बार खुद को अपने बूढ़े माँ बाप जो होते हैं या फिर दादा दादी जो होती है, उनकी जगह पर खुद को रखिए, तो फिर देखिए कि हम उनसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं। फिर आपको रियलाइज होगा, आपको ज्ञात होगा कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। भले ही उनसे कुछ गलतियां हो रही होंगी, लेकिन जो बचपना है और जो बुढ़ापा है वो एक जैसा ही होता है, कोई अंतर नहीं होता। इन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता और उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए एक बार खुद को उनकी जगह पर रखिए और सोचिए कि हमारे बेटे हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर हम उनको गालियां देते हैं, डांटते हैं, तो ये हमारे बच्चे भी देखते हैं और वो ये सोचते हैं कि शायद यही रीत है, ऐसा ही करना चाहिए। अगर गलत है तो डांटना ही चाहिए। फिर चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो या बूढ़े हो, गलती को डांटना चाहिए, समझा लेना चाहिए या फिर समझना चाहिए, समझाना चाहिए। ये नहीं सोचेंगे। डांटना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, गालियां देनी चाहिए, फिर भी ना माने तो घूंसे देने चाहिए। यही वो आपसे सीखेंगे। आपको अभी तय करना है कि आपको क्या करना है। आपको आपका बुढ़ापा कैसे चाहिए? बच्चों से रिस्पेक्ट चाहिए, गालियां चाहिए, घूंसे चाहिए, या फिर रिस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए, आदर आतिथ्य चाहिए? ये निर्भर करता है आपके और आपके बड़ों के बीच में जो व्यवहार होता है उस पर। बड़े कितने भी डांटे चिल्लाए वो हमारे हित के लिए होता है, लेकिन ऐसा कतई नहीं होता कि छोटा बड़ों को डांटे। तो चलिए फिर ऐसे ही ज्ञान प्रसारित करते हुए मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में, नई कहानी में, नए सफर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो। इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज लाता हूं मैं। हाँ, वो बात अलग है कि मैं काफी दिनों से स्टोरी नहीं डाल पाया, लेकिन आज के बाद जरूर आएंगी। प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड all of those who know you very well. Thank you so much. See you once again in the next video. Bye.